हाई वोलेटिलिटी के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना आजकल में एक ट्रेंड चालू है। बहुत सारा ट्रेडर बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना पसंद करता है क्योंकि बहुत फास्ट प्राइस मूवमेंट होता है। तो इतना सारा ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स यही बोलते हैं कि 90% ट्रेडर्स लॉस में रन करता है क्योंकि वो लोगों के पास प्रॉपर माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं रहता है और प्रॉपर मेथड लेके काम नहीं करता है, एक स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान नहीं बना के रखता है। ये भी एक मेन प्रॉब्लम है। तो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो है कैसे स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान बना के आप ट्रेडिंग करोगे सक्सेसफुली और कैसे बहुत पैसा कमा सकते हो, उसका ही मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट हूँ और ट्रेडिंग कोच। तो मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो अभी देखो बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लिया। तो अभी यहाँ पे देख पा रहे हो कि 19 तारीख मई महीने में प्राइस एक डाउन साइड एक मूवमेंट दिया, एक बड़ा रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो मैं कैसे विजुअलाइज करता हूँ वो थोड़ा देखो। तो टोटल एक बियरिश मूवमेंट मिला यहाँ तक। तो इसका अगर 50% मार्क किया तो ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे 50% हो रहा है। तो देखो प्राइस 50% जोन पे टेस्ट करके वो डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मैं यहाँ से मेजर करूँगा, मतलब स्केलिंग करूँगा। तो ऑलमोस्ट यही एक लेवल हो रहा है। तो देखो अभी क्या हो रहा है। देखो ये डाउन साइड मूवमेंट चल रहा था, लेकिन यहाँ तक आके फिर सिनेरियो चेंज हो गया। तो प्राइस यहाँ तक पहुँचा था टेस्ट करके। जब ये ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ तब क्या समझना है कि ये जो डाउन साइड मूवमेंट है ये मैक्सिमम इतना तक आ पाया। क्यों? ये जो लेटेस्ट जो बियरिश मूवमेंट है इसका अगर मैं 50% मार्क करूं तो ऑलमोस्ट ऐसा जोन मिल रहा है 50% लेवल। तो देखो ये ग्रीन कैंडलस्टिक 50% लेवल के ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब ऐसे ही समझना है कि क्योंकि इसका पॉसिबिलिटी हाई है कि प्राइस इसके नीचे उस टाइम के लिए नहीं आ पाएगा। तो ये जो गैप है, ये जो मैंने स्केलिंग करके ये लेवल मुझे मिला था, ये जो गैप है, ये गैप का मतलब है ये प्राइस को अपसाइड एक थ्रस्ट देगा। समझा? मतलब अपसाइड एक पुश करेगा प्राइस को। तो ये समझ के मुझे जहाँ पे मिले इधर मैं बाई करूँगा, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा और इनिशियली प्रॉफिट टारगेट मेरा ये जो ब्रॉड साइडवेज जोन है, ये ब्रॉड साइडवेज जोन का अपर पोजीशन पे रहेगा। तो अभी देखो मुझे कहाँ पे ट्रेड उठाना मांगता है। देखो ये जो बुलिश मूवमेंट मिला इसका रिट्रेसमेंट इतना तक था। तो फिर मैं इनिशियली क्या करूँगा, ये जो लेवल मिला मैं यहाँ से स्केलिंग करूँगा तो ऑलमोस्ट यही लेवल मिल रहा है। देखो ये दोनों का डिस्टेंस सेम है। ओके, और एक काम करना है कि ये जो लेवल अभी मिला और एक ये लेवल अगर मैं काउंट करूँगा तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल मिल रहा है। समझा? तो देखो ये साइडवेज जोन के अंदर है, ये टेस्ट नहीं भी कर सकता है, ऐसा मैं पहले अंदाजा लगा लिया। अभी देखो ये जो मूवमेंट है, ये जो लेटेस्ट मूवमेंट है, ये मान लो अगर फर्स्ट पुश है तो ये सेकेंड पुश है। ओके, अभी सेकेंड पुश लेके ऑब्जर्व करना है। ये सेकेंड पुश का अगर मैं 50% मार्क करूँ तो कौन सा पोजीशन पे 50% हो रहा है? ऑलमोस्ट ऐसा पोजीशन पे 50% हो रहा है। तो देखो ये जो रेड कैंडल है ये बिलो 50% पे आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि ये एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन हो रहा है। सीधी सी बात है, एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन है। तो आपने बाई किए थे यहाँ पे, स्टॉप लॉस नीचे था और आप प्रॉफिट कहाँ पे उठाओगे? यही जोन के अंदर। यहाँ पे पहले ये लेवल पे आप कुछ प्रॉफिट उठा सकते हो, नेक्स्ट ये लेवल पे कुछ प्रॉफिट उठा सकते हो। ओके, अभी ये तो हो गया, एक ट्रेडिंग आपका हो गया। अभी देख रहे हो कि ये डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। तब मैं क्या सिखाया, ये जो सेकेंड साइडवेज जोन है, प्राइस जब हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ क्रॉस करेगा और नीचे क्लोजिंग देगा, तब आप क्या समझोगे कि ये साइडवेज जोन से बाहर आया। और उसके बाद जब टेस्ट कर रहा है ये जोन को, तब आप यहाँ पे सेल करोगे। ओके, तो आपने मान लो ये पोजीशन पे सेल कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट आपका प्रॉफिट टारगेट क्या रहेगा? प्रॉफिट टारगेट निकालने के लिए वही एक ही सोल्यूशन है, वो क्या है? स्केलिंग करना। यहाँ से ये जो लेवल आपको मिला इसका रिट्रेसमेंट इतना ही था, तो आप क्या करोगे, ये जो मूवमेंट है आप यहाँ से वो मूवमेंट मेजर करोगे।
तो ऑलमोस्ट देखो ऐसे एक पोजीशन हो रहा है। तो ये आपका प्रॉफिट टेकिंग जोन है और पुल बैक जोन है। ओके, तो देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। देख पा रहे हो क्या स्केलिंग का कितना पावर है। अभी देखो ये जो ब्रॉड साइडवेज जोन जो आपको मिला था, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट ऐसे ही एक साइडवेज जोन था। ओके, तो देखो ये रेड कैंडल, बड़ा रेड कैंडल ये साइडवेज जोन के बाहर आया और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। उसके बाद देखो यही लेवल पे वो टेस्ट कर रहा है, क्योंकि आगे तो ये हमको कुछ नहीं मालूम है कि इधर क्या होने वाला है। तो मैं कैसे एनालिसिस करूँगा, कैसे ट्रेड लूँगा और कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, प्रॉफिट टारगेट क्या रखना है, यही तो मेन चीज़ है। तो वो देखो स्टॉप लॉस रखना है, उसका पीछे का जो कैंडलस्टिक है आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो। ओके, और प्रॉफिट टारगेट अगर निकालना है तो क्या करोगे, स्केलिंग करना है। यहाँ से ये जो मूवमेंट मिला था इसका रिट्रेसमेंट इतना ही था, तो आप ये लेवल से ये डिस्टेंस मेजर करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल हो रहा है, ऐसे एक लेवल आपको मिल रहा है। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट उठाओगे और ये पुल बैक जोन है। तो देखो फिर ये पुल बैक कर रहा है। अभी ये जो ब्रॉड साइडवेज जोन है और मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। देखो ये और एक्सटेंड कर लिया, सीधी सी बात है। तो देखो प्राइस डिक्लाइन किया, साइडवेज जोन से बाहर आया, उसके बाद फिर वही जोन को वो टेस्ट कर रहा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आदमी लोगों का, कॉमन ट्रेडर्स का व्यू पूरा बुलिश होगा, लेकिन आप इस टाइम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, मतलब कॉमन ट्रेडर्स का एगेंस्ट में आप काम कर रहे हो। जो बोलते हैं ना 90% कॉमन ट्रेडर्स लॉस में रन करता है और 10% प्रॉफिटेबल रहता है, तो आप वही 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्किल लेके ही आप काम कर रहे हो, ये समझ के। तो देखो यहाँ पे जब प्राइस पहुंचा तब आप बिंदास सेल करोगे। और यहाँ पे कैसे कॉन्सिक्वेंस ढूंढना है वो देखो। पहले तो ये साइडवेज जोन है एक, और दूसरी बात है ये जो आपको पुश मिला था फर्स्ट पुश और ये आपको मिला सेकेंड पुश, ये आपको सेकेंड पुश मिला। तो ये सेकेंड पुश का ऑलमोस्ट 50% लेवल पे ये प्राइस घूम रहा है। तो ये जो लेवल मिल रहा है, ये जो जोन है, वो जोन के अंदर आपका प्राइस जब आया तब आप बिंदास सेल करोगे। और यही जो टोटल मूवमेंट मिला अभी लेटेस्ट, इसका 60% अगर मान लोगे तो ऐसा लेवल पे 60% हो रहा है। तो यही जोन पे आप स्टॉप लॉस लगाओ और आपका इनिशियली प्रॉफिट टारगेट क्या रहेगा, वही सेम है, स्केलिंग करो लेटेस्ट मूवमेंट का। ये जो मूवमेंट मिला आप यहाँ से स्केलिंग करोगे तो देखो ऑलमोस्ट वही लेवल आपको मिल रहा है। तो ऐसे कॉन्सिक्वेंस ढूंढना है और ऐसे ट्रेडिंग करना है, तो आपका रिस्क इतना है यही लेवल पे और आपका अपकमिंग रिवार्ड इतना है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये जो फर्स्ट बियरिश पुश है, एक सेकेंड बियरिश पुश है और ये थर्ड पुश मिला, तो डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसे ही आपको स्केलिंग करना है। स्केलिंग अगर ठीक से करना सीख गया मतलब आप प्रो स्किल ट्रेडर बन सकते हो, इजीली बनने का चांस बहुत हाई रहेगा। और सबसे बड़ी बात है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट। तो माइंडसेट में जब ट्रेडिंग शुरू किया था तब ऐसा रखा था कि कभी मैं लैगिंग इंडिकेटर यूज़ नहीं करूंगा, ओनली प्राइस का मूवमेंट देख के मैं ट्रेडिंग करूंगा, मतलब प्राइस एक्शन के ऊपर मैं डिपेंडेंट रहूंगा। और ट्रेडिंग करते वक्त या सीखने के लिए मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा, कोई पेड कोर्स नहीं करूंगा और मुझे बेस्ट 1% ट्रेडर के अंदर रहना है। सबका टारगेट यही सिखाता रहता है पेड कोर्स में शायद कि बेस्ट 10% ट्रेडर के अंदर रहना है, लेकिन मेरा माइंडसेट ऐसा था कि नहीं, मुझे 1% के अंदर रहना है। तो उसी हिसाब से मैं काम करते गया और रिसर्च करते गया और ये मेथोडोलॉजी मैंने डेवलप किया। तो आप लोगों को मैं वही सलाह देता हूँ, जो पेड कोर्स में जो पैसा आप खर्चा करने वाले हो वो पैसा आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो, ऐसा सिंपल मेथोडोलॉजी लेके काम करो। जब आपका लॉस होगा तब आप खुद ही सीख जाओगे कि आपको कैसे माइंडसेट रखना है, कैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मेंटेन करना है, तो वो आपको सिखा देगा। इसके लिए पेड कोर्स करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं जब ट्रेडिंग करता था इनिशियली यही मेथड लेके जो मैंने खुद डेवलप किया, जब मैं ये मेथड के बाहर जाके ट्रेडिंग किया तब मेरा लॉस हुआ ही है। ओके, तो ऐसा अगर मान लो कि ये पोजीशन पे आपने सेल किए थे
आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था। जब ये कैंडलस्टिक अपसाइड मूवमेंट दे रहा था तो कोई कोई डर के मारे ट्रेड काट देता है, लेकिन मेरा ऐसा साइकोलॉजी रहता है, माइंडसेट रहता है कि नहीं, या तो ये मूवमेंट मिलेगा मैं अचीव करूंगा, नहीं तो मुझे ये लॉस मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस खाना सीखना पड़ेगा, तब आप स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा कुछ कर सकते हो, धमाका मचा सकते हो। मेन बात यही है। तो डरने का कुछ है नहीं, आपको पहले ही फिक्स करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, ये पोजीशन पे मेरा प्रॉफिट टेकिंग जोन यही है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना है, तो मैं उसी हिसाब से काम करूंगा। या तो मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं तो मैं वो जो टारगेट है वो मैं अचीव करूंगा। तो ऐसा साइकोलॉजी लेके काम करो, ऐसा माइंडसेट लेके काम करो, तो बहुत फायदा मिलेगा। और जो मेथड का मैं बात किया, वो मेथड कहीं कहीं पे अगर समझ में नहीं आया कि प्रभाकर ने ये जो बोल रहा है साइडवेज जोन, लेकिन आपको तो दिखाई दे रहा है कि एक बुलिश ट्रेंड हुआ था, ये पहले ये बियरिश ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद ये बियरिश ट्रेंड चल रहा है, कहाँ पे प्रॉफिट लेना है, कैसे कॉन्सिक्वेंस ढूंढना है, ये सब समझने के लिए आपको ये चैनल पे पहले 1-2-3 वीडियो देख लो तो समझ में आ जाएगा। छोटा छोटा वीडियो भी मैंने बहुत बना के रखा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे प्रेडिक्ट करना है, ट्रेड लेने से पहले कैसे ट्रेंड रिवर्सल समझना है, कहाँ पे पुल बैक जोन समझना है, कौन सा जगह पे आप ट्रेडिंग करोगे तो हाई क्वालिटी ट्रेड होता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना मांगता है, ये सब चीज़ आप सीख पाओगे। और सही से अगर ढंग से पैसा कमाना सीखना चाहते हो तो प्राइस एक्शन के ऊपर काम करो, कोई लैगिंग इंडिकेटर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। मेरा चैनल पे कभी कोई वीडियो में आप नहीं देखोगे कि मैंने कोई इंडिकेटर का प्रयोग किया, सिर्फ प्राइस एक्शन को समझ के, प्राइस का मूवमेंट समझ के, पुल बैक और स्केलिंग समझ के मैंने सब कुछ प्रेडिक्ट कर पाता हूँ। जो बोलते हैं साइडवेज जोन, इसको मैं क्यों साइडवेज जोन बोला, जो नॉर्मल कॉमन ट्रेडर्स जो विजुअलाइज नहीं कर पाता है वो मैं विजुअलाइज करने का प्रयास करता हूँ। ये जो लेवल बोला, ये एक साइडवेज जोन जो मैंने बोला था, और यहाँ पे ट्रेड लेना सबसे सही है और ये प्रॉफिट टारगेट ऐसा होना चाहिए, ये सब आपको हाई स्किल वाला ट्रेडर बना देगा, समझा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलो, हरे कृष्णा।